रीपर्चेस प्लान। आई एम श्योर सारे ही फैंस होंगे आरबीबी प्लान के। एवरीबॉडी हियर आर लाइक, बिकॉज खुल के बोल सकते हो कि भैया आरबीबी में जितना मैचिंग होगा अप टू 30% आपका पे आउट बनेगा, ठोक के बोल सकते हो। किसी भी कंपनी में आप नहीं बोल सकते आपका पे आउट कितना होगा। बोल सकते थे आप? नहीं बोल सकते थे। क्यों? पॉइंट वैल्यू पे होता है। पॉइंट वैल्यू में क्या होता है कि एक ऊपर का लीडर 200-300 पॉइंट लेके चले जाता है और नीचे वाले को भी उसी का एक पॉइंट मिलता है, तो पॉइंट वैल्यू कम हो जाती है। पहले में तो दिखने में बड़ी दिखती है, उसके बाद पूरी पॉइंट वैल्यू कम हो जाती है। तो सर आपने क्या अलग किया इसके अंदर? आपका सवाल ये भी होगा कि सर आपने क्या अलग कर दिया इसमें, आपका भी तो पॉइंट वैल्यू का बेसिस ही है। हमारी सारी इनकम दोस्तों अप टू द लेवल ऑफ स्टार फंड सारे पॉइंट्स 1 पॉइंट कैपिंग के हैं। यानी ऊपर में अगर कोई 4 लाख 5 लाख आरबीबी कर रहा है उसको भी एक ही पॉइंट मिलेगा जो नीचे वाले को एक पॉइंट मिल रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? समझ लीजिए कि यहाँ पे कितने लोग कार फंड अचीवर्स हैं? सर हैं, संतोष जी तो नहीं। आप देखिए आप सबके धंधे का होगा, लेकिन बट रहा 2 जनों में तो पॉइंट वैल्यू इनफैक्ट बढ़ता है, कम नहीं होता है। बाकी सारी कंपनी में पॉइंट वैल्यू कम होता है। फाइटोटॉमी ऐसी कंपनी है जहाँ पॉइंट वैल्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि सिंगल पॉइंट कैपिटल। इस चीज को आप लोगों के बीच में प्रमोट करिए कि क्यों ये प्लान सस्टेनेबल है, क्यों हमारे पे आउट्स इनफैक्ट कम नहीं होते, हल्के से 100-200 रुपए बढ़ते ही हैं। ये बढ़ने का रीजन यही है क्योंकि कहीं ना कहीं 1 पॉइंट कैपिंग का प्लान है। ऊपर का लीडर कल को 25 लाख आरबीबी कर ले तो भी उसको एक ही पॉइंट जाना है, और नीचे को भी वही एक पॉइंट जाना है। तो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको स्टेबिलिटी मिले। आपका धंधा अगर इतने का हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि इतने का तो पे आउट आएगा ही आएगा। ठीक है, 100-200 रुपए इधर उधर वो एक अलग बात है, लेकिन आप खुल के बोल सकते हो इतने का तो पे आउट आएगा आपको। आप किसी से कोई आरबीबी का धंधा करना चाहता है उसको बोलिए भैया मुझसे आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, आपका कोई एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक आईडी ले लो और धंधा चालू कर दो। बाकी कंपनियां जाएंगे दोस्तों, पहले ज्वाइनिंग आपको एक्टिवेट करनी होती है, उसके बाद ही आप रीपर्चेस में उसका पे आउट निकलता है। वी हैव रिमूव्ड ऑल दी बैरियर्स। हम चाहते नहीं कोई भी बैरियर हो किसी को काम स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ आई थिंक अगेन सारे ही कंसिस्टेंसी के मतलब दीवाने हैं। एवरीबॉडी हियर knows the value of consistency. दोस्तों एक फेमस कोट है, आप एक काम रोज थोड़ा थोड़ा करो, कौन सा बेटर है दोस्तों? क्यों? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आती है, उस मिस्टेक से आप सीखते हैं, उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, उसकी गलतियों में से आप समझने की सीखने की इच्छा होती है, और कहीं ना कहीं सामने वाले को भी आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो ट्रस्ट दिखता है कि नहीं यार ये बंदा बोल रहा है और उसके ऊपर वो मेहनत भी कर रहा है। वैसे लोगों के ऊपर या वैसे मॉडल्स के ऊपर ट्रस्ट और डिपेंडेबिलिटी बहुत हाई होती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी काम करो कंसिस्टेंटली करो। मैं बोलूँ आपको कि आपको 1 लाख पे पहुँचना है कि आप इमीडिएटली पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँचेंगे। आप शुरुआत करेंगे छोटे से छोटे बेस से, वहाँ पे गलतियाँ करेंगे, आपके सीनियर लीडर्स आपको समझाएंगे कि भैया ऐसा नहीं आपको ऐसा करना, बट वो किए बिना आप सोचे आप सीधा 1 लाख पे पहुँच जाएंगे, कभी नहीं पहुँचेंगे। और ये भी गलती है कि जब जिस दिन मैं 1 लाख पहुँचूंगा उस दिन ही मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो वो भी गलती है। आप काम को करते चलिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाते चलिए, आपका कारवा बड़ा हो जाएगा। राइट? तो वो नन्हे नन्हे स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर स्कोप होती है ग्रेटनेस की। साथ मिले, इतने अच्छे क्लाइंट्स मिले, इतनी अच्छी कंपनी मिले, सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती है दोस्तों। आई एम श्योर आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपने देखा भी होगा, या तो लीडरशिप में प्रॉब्लम थी, या तो कंपनी में प्रॉब्लम थी, या प्रोडक्ट इतने महंगे थे, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही रहता है। पहली बार ऐसा है कि सारी चीज़ें एक जगह पे हैं, तो ये मौका मिस मत करिए।
दिस इज माई सिंसियर एडवाइस टू यू कि ऐसे मौके नहीं मिलेंगे दोस्तों। कंसिस्टेंसी का आप सभी को पता है कि आपको वॉलेट कितने का मिलता है। अगर आप 700 आरबीबी कर लेते हैं, 750 की नहीं, सिर्फ 700 आरबीबी कर लेते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 1500-1600 रुपए का डीपी होता है, राइट? उसमें आपको 1250 का वॉलेट मिलता है दोस्तों। 1250 में आज 1000 रुपए में तो बेबी जूस का आपको बॉटल मिल जाती है 1 लीटर की, जिसकी एमआरपी 2000 है। यानी आपने दिए 1500, प्रोडक्ट भी मिला, साथ में 2000 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसा कभी किसी कंपनी में होता है क्या? जब हमने कंसिस्टेंसी निकाली, लोगों ने कहा कि नहीं सर ये तो सिर्फ 2 या 3 महीने चलेगा, कंपनी चला नहीं पाएगी। क्योंकि बाकी सारी कंपनियों में कैसा होता है, 3 महीने करिए फिर मिलेगा, वापस 3 महीने करिए फिर मिलता है। Am I right? यस सर। और वो भी वो एमआरपी पे देते हैं, डीपी पे नहीं देते हैं। हम हर महीना देते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा ये कंपनी ने अपने ऊपर बोझ लिया है, इसका एडवांटेज लीजिए आप लोग। हर किसी के अंदर एटलीस्ट 100 कंसिस्टेंसी अचीवर होना चाहिए। कैश कहाँ करना है सर, इसका फायदा हम जाके ले कहाँ पे? तो आपके डैशबोर्ड पे जब आप शॉप नाउ में जाएंगे तो आपको कंसिस्टेंसी कॉर्नर मिलेगा, ठीक है? और आपके डैशबोर्ड पे कंसिस्टेंसी वॉलेट आपको दिखेगा कि आपको कितने का वॉलेट मिल चुका है। मेरे हिसाब से अभी भी काफी लोग यहाँ पे हैं जिनको कंसिस्टेंसी वॉलेट मिल चुका है, लेकिन अभी तक ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप आपके जो फ्री गिफ्ट्स हैं उसको जितनी जल्दी हो सके रिडीम कीजिए। आपका ये वॉलेट कभी भी यूज कर सकते हैं, ये लैप्स नहीं होगा, ये कोई खत्म होने वाली चीज नहीं है। जो गिफ्ट समझ में आया, जैसे समझ में आया तब यूज कर सकते हैं इसको। देखिए कंपनी के कुछ स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमने रखे हैं, और थर्ड पार्टी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने ओपन किए हैं। आप इस कंसिस्टेंसी कॉर्नर को दिखा के आप कंसिस्टेंसी उठा सकते हो। लोगों को ये बोल सकते हो भैया स्मार्ट वॉच खरीदना है, एक काम करो 750 आरबीबी कर लो, फ्री में खरीद लो, बोल सकते हैं ना ये? यस सर। ये दिखा के आप आईडी उठा सकते हो। लोगों को ये दिखाइए कि भैया फ्री गिफ्ट में ये चीजें मिल रही है, और ये करने के लिए आपको सिर्फ 1800 से 2000 रुपए की परचेज करनी है, वो भी वो चीजें जो आपके घर पे लगती है। कोई दूसरा नहीं करना आपको, सिर्फ एक्स ब्रांड की जगह पे कंपनी के ब्रांड्स को खरीदना है, खत्म। और इसमें जो प्रोडक्ट आपको समझ में आए, जो गिफ्ट समझ में आए, आप वो उठा सकते हैं। ऑलराइट, कंपनी इसके अंदर तकरीबन आज की तारीख में 80 to 90 प्रोडक्ट्स हमने ओपन किए हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि वहाँ पे 1000 प्रोडक्ट को लाऊं। इतनी वाइड रेंज दूंगा आपको मैं कि आप थक जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने। तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में दोनों साइड में 50,000 नहीं हो जाता, तब तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो सर आपने ये किया क्यों? 50,000 तक ही क्यों किए? क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपकी बेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा दिया है। जो छोटे छोटे लीडर्स हैं, जो नई उम्मीद से आते हैं, वहाँ पे पैसा मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि जब तक जड़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पेड़ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, जड़ें स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो हमने मैक्सिमम पैसा जो है कहीं ना कहीं ग्रास रूट पर डाला। तो आप वहाँ पे देखिए कि आपको डिफरेंशियल बेसिस पर मिल जाए। एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने कि अगर आपके दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 12,500 होता है तो आपको क्या इनकम आएगी, ठीक है? तो आपके दोनों का टोटल हो गया ये 25,000, और आपकी सेल्फ आईडी पे आपने अगर 700 आरबीबी किया है, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपके स्लैब कितनी होगी दोस्तों? 25,700 के हिसाब का पूरा 9% मिलता है। यानी 700 रुपए का 9% हो गया आपका, पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो दिस इज द एडवांटेज कि आपकी सेल्फ आईडी का धंधा जितना बड़ा होगा, उतना बड़ा आपका कहीं ना कहीं डिफरेंशियल में पे आउट बड़ा होगा, ठीक है? तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे जो निकलेगी वो हम मैंने दिखाई है कि 563 रुपीज का आपका सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस निकल गया, ठीक है? इसके अलावा जो आपका कंसिस्टेंसी जो आपने 700 की 1250 मिला वो सब अलग, कंसिस्टेंसी वॉलेट मिला वो अलग, ठीक है? अब चलते हैं कि सर इसको हमने प्लान में कैसे और लेके आने की कोशिश की। सिर्फ गिफ्टिंग तक हम नहीं रुके दोस्तों, कंसिस्टेंसी के ऊपर ही पूरा प्लान रखा हमने। यानी
जब हम 2500 की मैचिंग पहले महीने करते हैं तो आपको 300 रुपए की इनकम पॉइंट वैल्यू मिलती है। पॉइंट वैल्यू नहीं, ये तो वैल्यू ही है, पे आउट ही, ठीक है। जब दूसरे महीने आप करते हैं तभी भी 300 होता है, लेकिन जब तीसरे महीने उसी 2500 के ऊपर आपको 500 रुपए मिलते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, आपको रिवॉर्ड कर रही है कि आप कंसिस्टेंटली अगर आप 2500 करेंगे तो आप 300 रुपए की जगह पर 500 रुपए लेके जाओ मुझसे। और जितने लोग 2 महीने अचीव कर लेते हैं, तीसरे महीने अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का कॉलिंग उनको जाना चाहिए कि भैया आपको 300 रुपए की जगह 500 का लाभ मिलने वाला है, तो 2500 को ब्रेक मत करो। नहीं किया, लेकिन कंपनी पे आउट ज्यादा देगी, ठीक है। 12,500 तक मैंने कहा कि यहाँ तक सारे सिंगल पॉइंट कैपिंग का प्लान है आपका। 12,500 में आप सिर्फ इसकी मैचिंग की इनकम देखें। SCDD में कितना मिल रहा था दोस्तों आपको? 20% मैचिंग मिल रहा था। 2500 पे भी आपको यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर बोनस में 20% की मैचिंग मिल जाती है, राइट? यस। वही अगर 5,000 कर लो, 22% की मैचिंग मिलती है आपको। इतनी जबरदस्त इनकम, वो भी ऐसे ऑफिशियली दिखाना अच्छी से अच्छी कंपनियां नहीं करती। कभी भी वो पॉइंट वैल्यू को नहीं दिखाती, छुपा के रखती है, क्योंकि उनको पता हर महीने कम होने वाला है। हम बोल्डली दिखा रहे हैं आपको कि भैया यही आएगा, 50 रुपए इधर उधर की बात अलग है, मेजोरिटी में यही आएगा आपको। तो 2500 पे भी सिंगल पॉइंट का कैपिंग है, जिसकी इनकम है 3,750। अब सबसे अच्छी चीज दोस्तों, जैसे आप अगर आप 5,000 भी करते हैं तो भी आपको 2500 वाला पॉइंट मिलता है और 5,000 का भी पॉइंट मिलता है। एक भी पॉइंट स्किप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सर मैं 5,000 का पहुंच गया तो 2500 का पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। 12,500 पे पहुंच गए तो 2500 का भी मिलेगा, 5,000 का भी मिलेगा और 12,500 का भी मिलेगा। हर पॉइंट के लिए आप क्वालिफाई हो, ठीक है। कोई भी इनकम मिस नहीं होती है, हर इनकम आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो 6,500 की इनकम सिर्फ 50,000 पे, सिर्फ इस एक पॉइंट की वैल्यू बता रहा हूँ, और वो हो जाती है 13 पॉइंट का। अब यहाँ से जो मेजर चैलेंज जो कहाँ आता है, 1 लाख से जो 2 लाख के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा है। कोई भी लीडर को 1 लाख आरपीवी से 2 लाख आरपीवी पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है, कम से कम 3 से 4 महीने तो बैर मिनिमम लगना ही लगना होता है उसको। तो सर क्या उसके बीच में उसकी इनकम उतनी रहेगी? हमने कहा नहीं, वो जितने छोटे छोटे कदम भी बढ़ाएगा ना, उसको हम रिवॉर्ड करेंगे। तो हमने 75,000, क्योंकि 50,000 से 1 लाख में भी वही डिस्टेंस लगेगा, तो हमने कहा कि 75 पे एक स्टार फंड का 1 पॉइंट मिलेगा आपको, जिसकी वैल्यू 1,500 रुपए है। अब इससे क्या होता है कि बंदा अगर 70,000 आरबीवी भी करता है, उसकी कोशिश होती है मैं 75 कर दूं, ताकि उसका एक फंड का पॉइंट तो मिल जाए मुझे, क्योंकि उसका एम तो 1 लाख जाने का है, लेकिन 75 तक पहुंचने के लिए उसको कुछ तो एक इंसेंटिव दिया जाए। और जब वो 1 लाख से जब वो 1,25 की तरफ पहुंचता है तो ये क्वालिफाइज फॉर 3 पॉइंट्स, उसको 4,500 की एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। और अगर 1.5 लाख पे पहुंच जाता है तो उसको 4 पॉइंट के लिए एलिजिबल हो जाता है, और 175 पे 7,500 5 पॉइंट की इनकम मिलती है। तो जब वो बंदा अगर बीच में कहीं पे भी अटक जाए, वो 2 लाख के क्लब में नहीं जा पाए, तो भी कहीं ना कहीं उसको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि छोटे से 2500 से लेके 2 लाख तक का हर एक छोटे से छोटे स्टेप पे आपको इनकम हो। बाकी कंपनी आप जाइए दोस्तों, यहाँ से 1 लाख की मैचिंग के ऊपर हमने कहा सीनियर लीडर्स आप खुल के खेलें, क्योंकि यहाँ पे नीचे का बेस का लीडर डिस्टर्ब नहीं होता है, राइट। तो हमने कहा यहाँ से आप पॉइंट वैल्यू पे काम ले लो। तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि 1 लाख की मैचिंग पे 2 महीने आप अचीव करते हैं तो 5,500 रुपये, और वही तीसरे महीने में आपकी इनकम बढ़ के आ जाती है 8,500 की। वही धंधे पे, धंधा बड़ा नहीं हुआ कि वही धंधे पे आपको 8,500 मिल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ट्रैक करें आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी ने अगर कोई भी टारगेट को अचीव किया है, भले वो 2500 ही हो, तो उसने 2 महीने कर लिया तो उसका तीसरा महीना छूटना नहीं चाहिए। कोई 5,000 कर लिया 2 महीने, तो उसका तीसरा महीने नहीं छूटना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक फंड का वैल्यू मिस कर दे, और अगर उसने मिस किया तो वापस उसको 2 महीने करना है।
हर किसी का अगर अपना अपना टारगेट दिमाग में रहेगा तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा धंधा निकल सकता है। ऑलराइट, 2 लाख के ऊपर हमने बताया कि 13,500 रुपए का पहले 2 महीने मिलता है और बाद में सीधा जंप हो जाता है 22,500 रुपये। मतलब एक बहुत बड़ी इनकम वहाँ पे भी हमने कंसिस्टेंसी के रूप में रखी है कि भैया आप करो, हम रिवॉर्ड करेंगे आपको। 4 लाख के ऊपर तो चलो, तो वहाँ के लिए मैं आज बात नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से आने वाले 1 साल के बाद यहाँ पे काफ़ी 4 लाख के अचीवर्स होंगे तो बात करेंगे। अब वही चलते हैं कि सर मुझे इनकम में बता दो ना, तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया कि क्लैरिटी के साथ जाओ। यहाँ से जब निकलो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसके बॉलमार्क फिगर है, इसके आसपास में मेरा पे आउट है एक जाएगा। 2500 पे आपकी परफॉर्मेंस बोनस, स्टार्टर बोनस सब मिला लो, आपका सिर्फ 17.4 का मैचिंग हो रहा है। ठीक है, वो अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाता है, 25.4% का पे आउट बन रहा है सिर्फ कंसिस्टेंट होने से। उसी धंधे के ऊपर कंसिस्टेंसी की इतनी बड़ी इनकम है। 5,000 में देखिए 31% से सिर्फ कंसिस्टेंट होने पे आपका कहीं ना कहीं 36.98 पे पहुंच जाता है। इतना बड़ा मैचिंग का किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। 5,000 के लिए 5,000 के लिए डीटी कितना हुआ दोस्तों, सिर्फ धन आ रहा है। ठीक है, आपको अगर एक डिसेंट इनकम निकालनी है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ आप लोग एटलीस्ट यहाँ तक तो पहुँचो। इफ नॉट दिस, महीने का 40,000 रुपये से हर किसी का एक स्टेबल इनकम तो डिराइव होनी चाहिए। अगर इतना भी हम नहीं कर सकते तो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू कम हियर एंड विजिट। आज आप यहाँ पे आए हैं तो आपको ये वाला टारगेट लेके जाना है, और ये वाले टारगेट के लिए जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी ही आपका एकमात्र कैंपेन रहेगा जिससे आप ये टारगेट पे पहुँच पाएंगे। आपकी टीम में 10 अच्छे लीडर्स हैं, 10 को एक टारगेट दो कि आपको 100 कंसिस्टेंसी मिलेगी। आप देखिए कि कितना बड़ा फिगर पे आप पहुँच जाओगे। आपके 10 लीडर्स हैं, उनके साथ बैठिए। उनको मैंने आपको दिखाया वो इसके अंदर है, मगर क्विक रनअप में कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कंसिस्टेंसी का आपको कितना वॉलेट मिलता है वो उसके ऊपर है। एक पॉइंट मैंने मिस कर लिया। अगर कोई एक बंदा नया बंदा जुड़ता है और वो बोलता है सर मुझे भी तो कंसिस्टेंसी वॉलेट चाहिए, मैं भी तो फ्री गिफ्ट के लिए एलिजिबल होना चाहता हूँ, मैं वेट नहीं करना चाहता 3 महीने के लिए। आप उससे बोलिए कि भैया 2500 आरबीवी कर दो, आप सीधा का सीधा नेक्स्ट मंथ आपको वॉलेट मिल जाएगा। 3 महीने के रुकने की जरूरत भी नहीं। लेकिन सर उसको वॉलेट कितना मिलेगा, वो मिलेगा वो किस हफ्ते में कंप्लीट करता है 2500 उसके हिसाब से। अगर उसने पहले ही वीक में 2500 कर लिया, मान लेते हैं कि अप्रैल की बात कर लेता हूँ क्योंकि मार्च तो कोई में आ गया। अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में कोई 2500 आरबीवी कर लेता है, उसको 12,500 का कंसिस्टेंसी वॉलेट मिलेगा। अगर उसने सेकेंड वीक में किया तो उसको 1000 वॉलेट मिलेगा, फिर 750, फिर 700। तो कब कंप्लीट करता है 2500 उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी वॉलेट उसको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। 2500 की स्टार्टर मैंने बताई, ठीक है। ये आपको किस तरीके से 300 रुपये का वहाँ पर पॉइंट वैल्यू निकलता है। वही कंसिस्टेंटली कर ले तो 300 प्लस 200 मिला के 500 रुपये के एलिजिबल हो जाते हो। गुड लक बोनस में आपको 800 रुपये का पॉइंट वैल्यू है, वही कंसिस्टेंटली कर लेते हैं तो 1100 रुपये मिलते हैं आपको, ठीक है। वैसे ही आपका फास्ट ट्रैक बोनस, एलडीपी, सुपर एलडीपी, स्टार फंड, ये सब मैंने आपका पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक है। 1 लाख की कंसिस्टेंसी, 2 लाख की कंसिस्टेंसी और रॉयल्टी। ऐसे डिफरेंशियल पे मिलता है। ऑलराइट, यहाँ तक में कोई डाउट्स, कोई सवाल? एकदम क्लियर है। आप सभी लोग प्लान देने के लायक होना चाहिए। आप जाते हैं, आप आपकी सबकी जूम मीटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, अपने अपने लेवल पे जूम मीटिंग करो। अभी एसबीवी प्लान क्यों है सर? जब एससीबीवी था, आरबीवी था, तो ये एसबीवी लेके आने की जरूरत क्या थी? तो इनफैक्ट ये तो रिवर्स हुआ कि पहले एसबीवी प्लान था, फिर एससीबीवी आया। एसबीवी जो प्लान है दोस्तों, ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि आप में काफ़ी ऐसे लीडर्स भी आएंगे जो यूनिट है, बड़ी बड़ी कंपनियों से भी आएंगे जहाँ पे वो महंगे ही बेचना चाहते हैं। वो छोटे छोटे में बिलीव नहीं करते,
तो जिस तरीके से मैंने कहा कि हम समाज के हर तबके को टच करना चाहते हैं, वैसे लीडरशिप में हम चाहते हैं कि हर कंपनी का लीडर मेरे पास है। तो क्यूनेट जैसी कंपनी, अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है, उसके लिए एसबीबी प्लान है। इसके अंदर 3 मेजर इनकम्स है, ठीक है। मैचिंग इनकम जो है 9, 10, 11, 12%, ठीक है। 4 आईडीज है, डेल्टा, चार्ली, ब्रावो और अल्फा, ठीक है। डेल्टा पे आपको 9% का बाइनरी एसबीबी मैचिंग का इनकम मिलता है, ठीक है। वही अगर आप चार्ली लेंगे तो 10%, 11 एंड 12%। जितना अनमैच्ड है वो कैरी फॉरवर्ड होता है दोनों में। एससीबीबी में भी अनमैच्ड आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, एसबीबी प्लान में भी आपका अनमैच्ड कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। आरबीबी बिजनेस ऐसा है जो हर महीने 0 से वापस शुरुआत होती है, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि एसबीबी प्लान में आपको डायरेक्ट का प्रावधान, डायरेक्ट इनकम किसी को लेनी है तो इसका प्रावधान जो है सिर्फ एसबीबी प्लान में। आपको सीधा का सीधा एसबीबी पैकेज एक्टिवेशन का 20% मिलता है। यानी अगर आप डेल्टा आईडी है, ठीक है, तो 300 रुपीज़ ही आपको मिलेगा, बाकी का 200 रुपीज़ जो है वो आपके अपलाइन में चला जाएगा। अपलाइन में जो भी हायर आईडी होगा आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्यों रखा गया है? देखिए दोस्तों, एसबीबी प्लान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है फाइटोमी, कि आपको फाइटोमी मिलेगा। सर फाइटोमी मिलने का मुझे क्या है, उसका एडवांटेज क्या है? फाइटोमी इज नथिंग बट योर डिस्काउंट वाउचर। कोई भी बताया वहाँ पे 1500 की आपके एक्टिवेशन का फाइटोमी मिलती है, और दूसरा वहाँ पे तो 1500 मिलती है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इनकम मिलती है, क्योंकि सिर्फ एक डेल्टा के एक्टिवेशन का आपको 2500 का फाइटोमी मिलता है। एक चार्ली की अगर एक्टिवेशन होती है तो आपको 3500 की फाइटोमी मिलती है। एक ब्रावो के ऊपर आपको 15,000 का फाइटोमी मिलता है। तो ये फाइटोमी से, एक तो मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पर लेने के लिए फाइटोमी सही है, दूसरा रीसेलर के ऊपर ये जितनी फाइटोमी मिल रही है उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आपको फाइटोमी चाहिए तो आपको एसबीबी प्लान में बड़े रूप में काम करना होगा, तो ही आपकी वो इनकम कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो पाएगी रीसेलर, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अब ये देखिए, ब्यूटी ऑफ द प्लान को देखिए, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब कुछ को एक ही प्लान के आसपास में पूरा का पूरा इंटरकनेक्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बोला डिफरेंशियल इनकम है, अगर आपकी अल्फा आईडी होती है तो कोई भी पेमेंट आपका ऊपर नहीं जाता, कोई भी स्पिल ओवर में ऊपर कैपिटल को नहीं मिलता, पूरा का पूरा 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके आईडी को रेगुलरली अपग्रेड कर लें। अगर आपके वीकर में कोई कभी भी बड़ी आईडी लगती है, फॉर एग्जांपल आप चार्ली में और आपके नीचे कभी ब्रावो लगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोशिश करिए उस दिन मिडनाइट के पहले आप आपकी आईडी को अपग्रेड करके ब्रावो करें। ब्रावो कर लेंगे तो आपका स्पिल ओवर ऊपर नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं 20% आप तक ही रिटेन करेगा। उनके बाइनरी मैचिंग का जो पे आउट है उसका 10% आपको मिलेगा, यानी हर बंदे का 10% के बाइनरी मैचिंग का आपको इनकम आ रहा होगा। इसका नाम हमने टीम बोनस देखा है, ठीक है। अब ये रैंक्स का आप देखिए, वीडियो में एक हल्का सा मिस्टेक था। वीडियो में अगर आपने गौर से देखा होता तो 5000 करके रखा था, उस क्राइटेरिया को भी सिंप्लीफाई करके 2500 पे रखा, ठीक है। 2500 अगर एसबीबी हो, आरबीबी हो या एससीबीबी हो, आपका 1 पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है। हर महीने आपके रैंक्स अपडेट हो जाते हैं आपके डैशबोर्ड पे, आप खुद देख सकते हैं उसको कि आपको किस रैंक पे आप पहुँचे, और जैसे जैसे रैंक्स पे आप पहुँचेंगे वैसे वैसे आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए, ठीक है ना। तो हाँ, क्यूमुलेटिव, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि बहुत जल्दी आप लोग कपल्स के साथ बाहर जाएं। हमारी इच्छा आपको बाहर भेजे, विदेश में भेजे आपको घूमने के लिए, तो जल्दी से जल्दी क्वालिफिकेशन पूरी करने की कोशिश करें। लास्ट एंड फाइनल इज योर रीसेलर प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, टाइम्स आर चेंजिंग। आप किसी यूथ को बोलोगे ना कि भैया बेचना है, तो वो बहुत सोचे, बहुत झिझक होगी उसके अंदर बेचने के लिए। या अगर आपके घर पे जो अगर होमवर्क है तो उनके पास जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसे उठा के आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसे प्रमोट करें, आपको घर बैठे बैठे इनकम मिलेगी। दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी
इसकी एजुकेशन काफ़ी रिक्वायर्ड है, काफ़ी मैंने सिंपलिस्टिक करके रखा है आज के अप्रोच में आपको समझाने के लिए कि ये है क्या। एज द नेम इज पारा पिट, इट्स मर्क्यूरी, यू नो, उसको जिस शेप में डालो वो डल जाता है। तो वैसा ही आपका रीसेलर प्लेटफॉर्म है कि जिस भी तबके के लोगों को मिलोगे, एक अच्छे यूट्यूबर को मिल रहे हो, एक अच्छा इंस्टाग्राम में रील बनाने वाले को मिल रहे हो, उसको भी आप एनरोल कर सकते हो। हर किसी को आप लेके आ सकते हो इसके अंदर कि भैया आप तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना ही रहे हो ना, एक काम करो ना, बीच में एक कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करो। तो बोलेगा सर मुझे क्या फ़ायदा है? तो भैया आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपकी शॉप की मैं क्रिएट करा देता हूँ, वहाँ पे जो सेल होगी वो आपको मिल जाएगा। तो सर आप सोचेंगे कि सर वो तो उसका फ़ायदा हुआ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ? तो जैसे मैंने कहा कि जो फाइटोमी आपको जो मिल रही थी, वो फाइटोमी आपके इनकैश होकर सीधा का सीधा आपके बैंक अकाउंट में खाते में डायरेक्ट जाता है। फाइटोमी को ज़ाया मत करिए, कोई फाइटोमी मांगे तो सोच समझ करिए, उतना ही दीजिए जितनी की उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे चल के पता चला कि वो फाइटोमी आप कैश में कन्वर्ट कर पाते, लेकिन आपने फ्री में ही बांट दिया था उसको। ठीक है, आप समझते हैं कि इसमें इसके दो पहलू हैं। ठीक है, एक आप जो फाइटोमी डिस्ट्रीब्यूटर, आपके पास फाइटोमी है, ठीक है, तो आपके क्या क्या पॉइंट्स है वो कवर कर लेते हैं। आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं डिजिटल को क्रिएट करने के लिए। सर वीडियो की फोटो की जरूरत नहीं, आपके पास वो उसी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर दिया है। आप कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करोगे तो उसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, उसके फायदे, उसको कैसे यूज़ करना है, सब कुछ हमने एग्जॉस्टिवली उसको वहाँ पर बना के रखा है कि आप डिजिटली उसको यूज़ करें। आपको प्लान बुक किया तो बुक की ज़रूरत ही ना। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज जो है कि आपके वहाँ पे डालने से आप फॉर एग्जांपल किसी एक हाउस वाइफ को भेज रहे हैं, ठीक है, आपने भेजा कि वो कलर कॉस्मेटिक को प्रोवाइड करना चाहती है, लेकिन उन्होंने देखा कि कंपनी के पास तो बहुत सारे दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल्स है, अत्तर है, कैंडल्स है, तो उनके माइंड में स्टोर होगा कि अच्छा कंपनी के पास ये भी प्रोडक्ट्स हैं, तो कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फाइटोमी से ले लूँ, बाहर किसी और से ना लूँ। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी ये आपका विटामिन डी सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। ठीक है, ये पारा के साइड पे कैसे दिख रहा है, आपको 525 रुपये पे मिल रहा है ये। ठीक है, ये हो गया आपका डीपी प्राइस। जैसे मैंने कहा कि सारा डिस्क्रिप्शन उधर ही है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है या इसके फ़ायदे क्या हैं। सारा सब कुछ कंटेंट ऑनलाइन पे ही अवेलेबल है। ठीक है, और वहाँ से पढ़ के खुद ही समझ पाएंगे, इतना सिंपल रखा गया वहाँ। अब समझ लीजिए कि एक रीसेलर आया, उसने देखा कि भाई 525 रुपये का है और मैं कहाँ तक इसको बेच सकता हूँ, एमआरपी प्राइस तक वो बेच सकता है। डीपी से लेके एमआरपी प्राइस तक वो कहीं पे भी आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल आप ही रीसेलर है, समझ लेते हैं, पहला एक सिनेरियो ऐसे लेके चलते हैं, आप ही रीसेलर बन गए, आपकी स्टोर थी और आप ही रीसेलर भी बन चुके। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इमेज उठानी है, आपको वहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन है। ठीक है, आप वहाँ पे शेयर पे आपसे पूछा जाएगा कि इमेज को शेयर करना है या डिस्क्रिप्शन को भी शेयर करना है साथ में, ताकि किसी को कंप्लीट जानकारी मिल जाए। आपने सेलेक्ट किया सिर्फ इमेज का शेयर करना है और वो सारे इमेज को आपने उठा के आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना। ठीक है, लोग व्हाट्सएप स्टेटस पर आजकल सबसे पहले चेक करते हैं, इनफैक्ट मेल बाद में चेक करते हैं, पहले सबके व्हाट्सएप स्टेटस ही लोग देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। वहाँ पे किसी ने ये चीज़ को देखा और वो आपको फ़ोन करके पूछ रहा है कि भाई साहब ये अच्छा लग रहा है, ये प्रोडक्ट कितने का है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि 525 रुपये तो मुझे कंपनी को देंगे ही। ठीक है, इसके ऊपर शिपिंग चार्ज कितना है, तो शिपिंग चार्ज कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप प्राइस डालोगे यहाँ पे आपके सामने नीचे आ जाएगा कि शिपिंग चार्ज इतने का है। ठीक है, तो यानी 525 रुपया प्लस 70 रुपया मेरा कॉस्ट हो गया, तो 595 के नीचे अगर मैं बेचूंगा उसको तो मुझे रीसेलर का कोई इनकम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश उसको क्या रहेगी, कहीं ना कहीं ज़्यादा बताने की, 595 से ऊपर बताने की। तो समझ लेते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट 750 रुपये में बेचा। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि मेरे को प्रॉफिट क्या मिलेगा, ऐसे रीसेलर मुझे क्या मिलेगा। तो आपका कॉस्ट क्या था, 525 रुपीज़ और 70 रुपये आपकी शिपिंग चार्ज, आपका कॉस्ट हो गया 595। आपने 750 में बेचा तो ये सीधा 155 रुपये जो है आपको 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये रीसेलर इनकम डायरेक्टली मिलेगी आपके बैंक अकाउंट से, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई टीडीएस भी नहीं है।
सीधा का सीधा 155 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जिसमें आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने ना कोई प्रोडक्ट खरीदा, ना आपने कोई एक्टिवेशन किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने उठा के सोशल मीडिया साइट पे डाला और वहाँ पे किसी ने, भाई साहब ने देखा और आपको इंक्वायरी की, उसके लिए आपको सीधे 155 रुपये दिए। ठीक है, ये तो होगी सिर्फ रीसेलर। अब चलते हैं कि फाइटोमी वाले को क्या मिला, आपको डिस्ट्रीब्यूटर क्या मिला। आपकी जो फाइटोमी है, जैसे मैंने कहा कि डीपी प्राइस 525 है, तो पीडीपी 450 रुपीज़ की इस प्रोडक्ट की। ये 75 रुपये जो है आपकी फाइटोमी, मान लेते 2000 का फाइटोमी वॉलेट आपके पास पड़ा है, तो वहाँ पे ये 75 रुपये वहाँ पे माइनस होंगे। ठीक है, और ये 75 रुपये सीधे के सीधे बैंक अकाउंट में जाएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ तक नहीं रुक रही है कंपनी। कंपनी बोल रही है कि ये 450 के ऊपर जो फाइटोमी का बीवी था ना, वो भी आप लेके जाओ। तो आपके सेल्फ आईडी पे वो 150 का फाइटोमी भी रजिस्टर हो गया है। आप बताइए मुझे 700 आरबीजी करने के लिए कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स की जरूरत होगी? 4 या 5 ऑर्डर? यस सर। 4 या 5 ऑनलाइन ऑर्डर्स पे आपका खुद का कंसिस्टेंसी वॉलेट कंप्लीट हो जाएगा। आपको पैसे नहीं देने, आपको आपके आईडी के लिए पैसे नहीं चाहिए। ऑनलाइन कर लो, 4 से 5 ऑर्डर निकाल लो महीने का। तो इतना सिंप्लीफाइड करके रखा है कंपनी ने कि भाई साहब लेके जाओ ये भी। और जैसे तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली दिस इज द फ्यूचरिस्टिक मॉडल। ठीक है, आने वाले टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक जगह जा के आप प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप उतना बिजी हो जाए। तो उस समय कुछ नहीं करने का है, डिजिटल शॉप को मेंटेन करने का है और उसी को प्रमोट करना है। और सबसे अच्छी बात, सेल मोबाइल नंबर वहाँ पे आएगा, आपका एड्रेस वहाँ आएगा, तो आपका कस्टमर, आपकी इनकम। ठीक है, कंपनी इसमें कहीं पे भी फ्रंट में नहीं आएगी, बिलिंग भी आपके स्टोर के नाम से ही जाएगी। तो आपको इसमें पूरी की पूरी कंपनी की कोशिश है कि कंपनी कहीं ना कहीं फ्रंट में ना आए, हम हमेशा पीछे रहेंगे। और अगर किसी ने गलती से भी फाइटोमी के साइट पर आ गया तो वहाँ पे 525 में दिखेगा, वहाँ पे कम से कम 1000 या 1200 रुपये यही प्रोडक्ट का दिखा होगा। तो कस्टमर को क्या लगेगा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम साइलेंट थैंक्स टू श्रीपाल भंडारी सर जो फाइटोमी की सीईओ हैं। इतनी यूनिक चीज़ें बहुत ही शानदार तरह से डिटेल दोस्तों आज सीखने की प्लान के बारे में मिली। कहा जाता है ज्ञान भरोसे की संतान है। अगर बिजनेस के प्रति आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है तो आप बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ जितने भी आज यहाँ बैठे हैं 100% आपने इस बिजनेस प्लान को बेहतर तरीके से समझा होगा और आप जो भी फील्ड्स पे आप वर्क कर रही हैं बहुत शानदार तरीके से प्लान देगी। दोस्त जो सीखा है उस सही ढंग से बेहतर टाइम टू टाइम उसको यूज कीजिए। यकीनन दोस्त बहुत बड़ी कामयाबी मिलेंगी। कहा जाता है दोस्त कि बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होता है, कमज़ोर और बुलबुल इंसान के हाथों में कामयाबी का राज नहीं होता है। जिनको चल जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सर पे कभी ताज नहीं होता है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर तरीके से इसके प्लान को सीखे होंगे, समझे होंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। बहुत ही डिटेल A to Z दोस्त SB प्लान, स्टार्टअप बिजनेस वैल्यू को रिलेटेड जो सर ने एक 1-to-1 डिटेल बातें की। साथ ही साथ RBB रिपर्चेज बिजनेस प्लान क्या है, इससे आपकी बेहतर तरीके से अर्निंग कैसे बनेगी, परफॉर्मेंस बोनस, स्टार्टर बोनस, तो इससे कार बोनस, ट्रैवल बोनस, हाउस बोनस, फंड, रॉयल्टी, सब कुछ डिटेल बहुत ही पूरी तरीके से 1-to-1 क्लियर हो चुकी होंगी आप सभी की। और दोस्त रही बात SCB गेम चेंजर प्लान को रिलेटेड सर डिस्कस किया। पारा एप्स की बात की गई कि एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम से जो पारा एप्स हमारे बीच में आ रही है 5.2 एक चेंजिंग प्लेटफॉर्म आपके सपनों को पूरा करने का। तो आप बेहतर तरीके से काम कीजिए। मैं शंकर सदैव आपके साथ हूँ और बेहतर तरीके से साथ मिलकर बड़ी क्रांति करेंगे, बड़ी अर्निंग करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।